हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूं सैयद शाह अरबाब अशरफ साहब के साथ, जो कि गद्दी नशी हैं यहाँ बिट्ठो शरीफ में। और बिट्ठो शरीफ एक ऐसी जगह है जो कि गया में सभी लोगों को पता है। इवन कि गया से बाहर पूरे बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस जगह का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन उस महत्व को थोड़ा सा कंटेंट के रूप में और थोड़ा सा ओरिजिनल, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर हवाई बातों को। आज हमारे स्क्रीन पे हैं यहाँ के गद्दी नशी पीर साहब, तो उनसे जानेंगे तो और आपको क्लियरेंस मिलेगा कि क्या है यहाँ का इतिहास। स्वागत है सर इस वीडियो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो इतिहास है, जैसा कि हम लोगों ने सुना 650 वर्ष पुराना इतिहास यहाँ का रहा है। और यहाँ पे जो पीर साहब लेटे हुए हैं, कौन लेटे हुए हैं और कितना पुराना इतिहास, आप अपनी जुबानों से बताइए। हजरत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 600 साल पहले बिट्ठो शरीफ की सरजमी पे तशरीफ लाए। वो 840 हिजरी मानी जाती है तारीख के हिसाब से। और यहाँ आकर देखा कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, जहालत, अंधकार, आपसी रंजिशों में डूबी हुई है। अज्ञानता से, बिल्कुल अज्ञानता में डूबी हुई है। तो उन्होंने यहाँ आकर भाईचारगी अपनी तबलीग से लोगों में भाईचारगी और तालीम प्रदान किया। लोगों को समझाया बुझाया, एक साथ मिलजुल कर रहने की भाईचारगी की तालीम दी। और 840 हिजरी में ही हज़रत मखदूम दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक मस्जिद कायम की और अपना हुजरा वहाँ बनाया, जहाँ इबादत करते थे। ये बिट्ठो शरीफ में ही मौजूद है। हुजरा मस्जिद के नाम से आज जानी जाती है, जो बिट्ठो शरीफ की जो जामा मस्जिद भी है, जिसे हुजरा मस्जिद भी कहते हैं। और 847 हिजरी में आपने ये खानकाह दुर्वेशिया अशरफिया चिश्तिया कायम की, जहाँ से दीन की तालीम दी, इंसानियत की तालीम दी, भाईचारगी की तालीम दी। जो सूफी संतों का जो एक उद्देश्य हुआ करता था, उन्हीं की तालीम की। समाज में इंसानियत हो, बराबरी हो, मोहब्बत हो, इखलाक हो, उसी की तालीम दी। और उनके सारे सज्जादा नशीन मुझ तक यही तालीम देने का हमें उद्देश्य है, इस जगह पे बैठने का। इस दरबार में हर देश से, हर अपने देश भारत देश से और आसपास के विदेश से भी लोग आते हैं। कुछ मरीज की शक्ल में आते हैं, कुछ अनुयायी या श्रद्धालु की शक्ल में आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं, कुछ इलाज के लिए आते हैं कि मखदूम साहब के यहाँ स्पिरिचुअल थेरेपी जो कि उनके आस्थाने पे रहते हैं। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं, वो ठीक होकर जाते हैं उनकी दुआओं से, अल्लाह के फज़ल से। और मन्नत मुराद के लिए भी आते हैं लोग। बस यहाँ कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता। आप आए, अपनी हाजिरी दें, सलाम पेश करें और अपनी मुरादों के लिए दुआ करके अपने जा सकते। बड़ा ही आश्चर्य लगा कुछ दृश्यों को देख करके अभी सर, जिस वक्त में हमारे देश के माहौल जो है हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं। आप तो ये बता रहे हैं, उससे पहले 10-15 मिनट पहले हमने देखा भी, कुछ हमारे हिंदू भाई थे चादर लिए हुए थे। उनसे हमने पूछा भी कि ये चादर यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, आप हिंदू हैं, माहौल देश का देख ही रहे हैं। बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या कारण, क्या उनकी शिक्षा किस तरह की रही कि अभी तक, क्योंकि पहले तो हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, लेकिन अभी तक मैं जहां तक सुनता भी हूं कि मुसलमानों से ज्यादा यहाँ पे हिंदू अपनी हाजिरी देते हैं। क्या कारण? इसका कारण है ये जो शिक्षा जो है सूफी संतों की, हर दौर में हर जगह के सूफी संत, सबों का उद्देश्य होता है मानवता का ज्ञान देना, मानवता एकता का पाठ पढ़ाना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के, उनका दरबार सबों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे जरा भी भेदभाव नहीं होता किसी भी दरबार में। किसी भी सूफी संत के यहाँ आप चले जाएं, उनमें
उनके दरबार में इस तरह करके दुआ, बस प्यार, इंसानियत, बस इसी का बोलबाला होता है। यही वजह है कि हर जिसको सम्मान मिलता है, जिसको जहाँ इज्जत मिलती है, जहाँ मोहब्बत मिलती है, इंसान खुद ब खुद चला जाता है। यही वजह है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जिस भी जगह पे हम लोग जाते हैं तो उर्स लगता है, तो यहाँ पे भी होगा कोई खास डेट होगा उर्स का सर, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। हजरत मखदूम दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 5 रोजा 5 दिवसीय उर्स महोत्सव होता है। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 8 से लेकर 12 शाबान तक हर साल होता है। करता हूँ और देश से भी कुछ, नेपाल से कुछ लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ आकर मखदूम साहब के उर्स में शरीक होते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश से, हर जगह से लोग आते हैं और आके श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और फैज होके जाते हैं यहाँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे, बिट्ठो शरीफ से काफी एक महत्वपूर्ण स्थल है इस्लामिक तौर पे, और खास तौर से इंसानों के लिए, इंसानियत तौर पे भी एक बड़ा ही बेहतरीन स्थल है, और जिसका अभी जो आने वाले कुछ समय 1-2 महीना के बाद उर्स यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या डेट रखा जाएगा? कुछ डेट मुझे लगता है 28 से लेकर 31 जनवरी रहेगी। 28 से 31 जनवरी रहेगी। तो इंशाल्लाह जो भी डेट रहेगा आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप हाजरीन के सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।